हेलो दोस्तों, आज लेके आए हैं भौतिक विज्ञान का सेकंड पार्ट जो पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। भौतिक विभाजन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का है? तो आप ध्यान रखना, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना लैंड का, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी थी पहले वो इस तरह से थी। बीच में तैथिस सागर था, ऊपर वाला आपका अंगारा लैंड था, ठीक है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड था, और बीच में कौन था? तैथिस सागर। और इसी तैथिस सागर से निर्माण हुआ किसका? हिमालय का। किससे हुआ? हिमालय का। ठीक है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा हमारा प्रायद्वीपीय भारत का है वो किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारत में उपलब्ध पुराचंबकत्व परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है, ये देखने को मिलता है कि जो भारत है हमारा वो क्या हुआ? उत्तर दिशा की ओर क्या हुआ है? विस्थापित हुआ है। ठीक है, विस्थापित हुआ। कैसे हुआ? देखो, जैसे मान लो ये आपका एरिया, अगर हम देखें, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पूरा एरिया है, यहाँ पर नीचे पड़ता है ये आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इधर आपका इस साइड में पड़ जाएगा कौन? दक्षिणी अमेरिका। ऊपर पड़ जाएगी कौन? उत्तरी। इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। यहाँ पर कौन पड़ता है? आपका एशियाई प्लेट पड़ती है। इधर कौन पड़ेगी? यूरोपीय। तो ये जो भारत था ना वो अफ्रीका के यहाँ स्थित था, और ये क्या हुआ? विस्थापित हुआ। किधर के लिए? ऐसे बढ़ता 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 यहाँ तक आ गया, एशिया तक। ठीक है, इस तरह से आ गया था। इसको ध्यान रखेंगे आप। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ गई आपको कि विस्थापित हुआ चुंबकत्व की वजह से। ध्यान रखना, तो उत्तर दिशा में क्या हो रहा है? ये लगातार विस्थापित हो रहा है। भूगर्भ संरचना की दृष्टि से भारत के मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सही, बिल्कुल सही बात। 3 भागों में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान और दक्षिणी प्रायद्वीप। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं, आपको फिर समझाते हैं। ध्यान समझना। 3 भागों में डिवाइड है। कितनी श्रेणियों में डिवाइड है? 3 भागों में। कैसे? देखो, 3 भागों में डिवाइड है। जैसे मान लो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका बन गया भारत का, ऐसे नक्शा बनता है, और यहाँ पर इस तरह भारत का एरिया बन जाएगा। सही है। इसमें जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, ये आपकी हिमालय है। 3-4 भागों में है। ऊपर ट्रांस हिमालय, नीचे बृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर नीचे कौन? शिवालिक की पहाड़ियाँ। इसका जो बीच का एरिया है वो आपका क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्या क्या? मैदानी क्षेत्र है। और नीचे वाला जो एरिया है वो आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। कौन है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो इस तरह इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक करके इनको हम लोग लाइव क्लास लेंगे, उसमें भी आपको समझाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक रहता है भूगोल का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग वलय की तीव्रता और निर्माण आयु के आधार पर, हम बताया था, वही चीज़ आपको बताने वाले हैं। जैसे देखो, ट्रांस हिमालय बताया था भी हमने आपको। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, जो तिब्बत का क्षेत्र वो क्या है? ट्रांस हिमालय है। बृहत हिमालय या महान हिमालय बोलते हैं इसको। लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। बाह्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियाँ बोला जाता है। ठीक है, इन भागों हमने आपको बता भी रखा। बाद में इसका एक्सप्लेन करा जाएगा, अभी आपके लिए पैट के लिए इतने काफ़ी है। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों में हुआ है। इनमें प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो वृहत हिमालय सबसे प्राचीन जो मानी जाती है वो कौन सी है? बृहत हिमालय। सबसे नवीन जो मानी जाती है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए, उत्तर भारत में जो उप हिमालय का क्षेत्र है उसको कहते हैं भंवर धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंवर बोलते हैं। भंवर मतलब होता है जहाँ पत्थर, जैसे मान लो ये नदियाँ होती हैं ना, नदियाँ में आकर हमने नदियों का एक आपको वीडियो बना रखा है, उस नदियों में आप देख सकते हो। तो आप भंवर धाराओं के बारे में हमने समझाया है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लें। ठीक है, भूगोल भारत में हिमालय की नदियाँ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक का है, ये ध्यान रखना है। इसे पदीय बोला जाता है क्योंकि सबसे लास्ट में होता है, तो पद जो हम नीचे वाली नीचे पर रखते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भंवर क्षेत्र किस रचना का उदाहरण है? तो गिरपथ स्थिति का उदाहरण है। किसका? गिरपथ स्थिति का। आपसे यहाँ से सवाल पूछ लेता है। शिवालिक सारणियों की औसत ऊंचाई तो 600 से कितनी है? 12,000 मीटर तक है। कितनी है? 600 से 12,000 मीटर तक है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच क्या है? ये स्थित है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक की, अभी हम आपको बता चुके थे। कौन सी है आपकी? शिवालिक की है। नवीनतम अगर सबसे पूछेगा तो कौन बताओगे आप? शिवालिक की पहाड़ी। ठीक है, सबसे नई अभी ध्यान रखना, बताया था हमने आपको। तो शिवालिक की पहाड़ी होगी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी है। कौन है? सतपुरा। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन है? सतपथ श्रेणी है। ध्यान रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, हिमालय की सबसे पर्वत श्रेणी में कौन सी? तो हिमद्र या बाहत हिमालय पर्वत है। बहुत सारी श्रेणियाँ हैं इसमें। प्लस हिमालय की औसत ऊंचाई बता चुके हैं हम लोग, 6100 मीटर है लगभग।
ठीक है। पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। क्या है ये? ट्रांस हिमालय का भाग है, ध्यान रखना। जो आपकी पीर पंजाल हम वो क्या, जैसे काराकोरम है, ठीक है, पीर पंजाल है, ठीक है, ये जास्कर है, ये सब किसका भाग है आपके? तो ट्रांस हिमालय के भाग हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, ठीक है, ध्यान रखना। किसकी? ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुआं किस भाग में पाया जाता है? तो तराई भाग में पाया जाता है। किसमें? तराई भाग। जहाँ नदियों का अगला भाग उसे तराई कहा जाता है। नदियों वाला पूरा देख लेंगे वीडियो तो उसमें आपको समझ में आएगा। तराई क्या है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, भंवर धाराएं क्या होती हैं, खादर क्या होती है ना, बांगर क्या होती है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है, ध्यान रखना। भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावत श्रेणी की अनुमित आयु कितनी होगी? तो 600 से 500 मिलियन वर्ष हो रही होगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो आप बता देंगे क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 8,850 मीटर मानी जाती है। नेपाल में स्थित है, ठीक है। क्या है? नेपाल में स्थित है। अरावली किस पर्वत श्रेणी की संबंध है? तो हमको पता चलेगा अवशिष्ट पर्वत है ये। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामुड, जो कि 2695 केरल में स्थित है, ठीक है। ये सबसे है दक्षिण भारत की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गिरि पर्वतमाला किन राज्यों में स्थापित है? तो ध्यान रखना ये तमिलनाडु और केरल में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोकण तट के नाम से जानता है, हमने पढ़ा चुका है ये। इलायची की पहाड़ी, अभी भारत के विस्तार को हम एक वीडियो डालेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों में के मध्य स्थित हैं? तो केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सेब राय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पूछी गई क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु में है। कौन से में है? तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना। कौन सी? सेब राय पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगढ़ी पहाड़ियों पर मिलते हैं। कौन मिलेंगे? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलेंगे आपके? तो पूर्वी पश्चिमी घाट मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च उच्च चोटी कौन सी है? तो भारत की अगर पूछेगा तो K2 गॉड स्टूडेंट 8,611 है, और भारत में पूछेगा तो कंचनजंगा है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राका पोकस है। कौन है? राका। ये पर्वत है, सबसे खड़ा पर्वत माना जाता है। ये ट्रांस हिमालय में है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कौन सा? राका पोस। ये सबसे खड़ा है। जैसे एक मान लो पर्वत ऐसे होता है थोड़ा सा ना, और ये बिल्कुल कैसे है? ऐसे खड़ा हुआ है बिल्कुल, इसे तो खड़ा पर्वत माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आपको पैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। और हमारी नदियाँ का समझना है तो आपको एक वीडियो हमने डाल रखा है नदियों का, और अगला नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। और भारत का बेसिक जो है आपका, कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है, कितनी दूरी है, समुद्री सीमाएं क्या हैं, ये सब हम आपको बता चुके हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।